तीसरा अध्याय। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामिन, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहें। सुरेश्वर, जिसे सुन मैं कृत कृत्य हो जाऊं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास नक्त व्रत कर बिताता है, वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घटी पहली रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। उक्त नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घटी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घटी तक संध्या काल कहा गया है। आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायंकाल न करें। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपनी देह की छाया द्विगुणित हो, उसी समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करें। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने से पहले भोजन करें। जो पुत्रवान है वह आश्रमहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विदुर यदि है तो वह रात्रि में भोजन करें, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति प्राप्त करता है। पहले श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल संकल्प करें कि मैं श्रावण में 1 महीने तक ब्रह्मचर्य में रह प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा, नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि इस व्रत आरंभ होने पर समाप्ति व्रत पूर्ति के पूर्व ही मर गया तो हे जगतपति, उस समय आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो। ये बुद्धिमान मासा आरंभ में संकल्प कर नक्त व्रत करें। हे मुनि, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिल्व पत्रों से, शांति की कामना वाला भी दुर्वाओं से, आयुष की इच्छा वाला चंपा फूलों से भगवान हरि का अर्चन करे। विद्या की इच्छा वाला मल्लिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करे। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना तथा मनुष्य पुत्र की कामने वाला मनुष्य कटेरी पुष्पों से पूजन करे। दूर स्वप्न नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करे। देव के सम्मुख रंगवल्ली, पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करे। यो संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करे। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करें। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावें। पूर्णाय वाचन कर आचार्य वरण करें। मंडप में प्रवेश कर रात्र में गाना बाजा शब्द से और वेद पाठ से जागरण करें। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावे। उस वेदी की जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन कर उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखें। उस पर पार्वती पति की स्वर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागें। सुबह स्नान करें। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी मनावें। तिल, घृत, पायस से मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्त्र नाम से हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया जाए
उसी मंत्र से हवन करें। शंकराघृत युक्त चरु से हवन करें। फिर श्रेष्ठ कृत हवन कर पूर्णाहुति करें। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करें। ब्राह्मणों का पूजन कर दक्षिणा दें। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उस चीज का दान करें। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभु का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाए हैं तो उसे दान में दें। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती चांदी के दिया बनाकर गोघृत से संयुक्त कर दान दें। देवता से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मण भोजन करावे। हे मुनि, जो ये मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाएं तो अनंत फल देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। तो वह मौन व्रत दिन रात या दिन का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक का दान करे तो शब्द शास्त्रों की जानकारी कर लेता है, वेद और वेदांग का पारंगामी हो जाता है और बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत महात्म से हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता, क्योंकि मौन व्रत उत्तम है। धन्यवाद। 3रा अध्याय समाप्त।